नमस्कार दोस्तों, मैं निमित चौधरी। देखिए दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो सीरीज है 13 दिन की, इसमें हम इंडिया सेक्शन का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और आराम से 13 दिन के अंदर कवर कर लेंगे। चलो दोस्तों, हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत के भूगोल के बारे में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सतलज नदी, क्या दोस्तों, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्री और सिंधु नदी ये ट्रांस हिमालयन है, क्योंकि हिमालय पूर्व की नदियाँ हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सतलज नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्री ट्रांस हिमालयन नदी हैं, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में जनजातियाँ, अंगामी जनजाति नागालैंड की है और बिरहो और झारखंड की है। खस उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो टोडा जनजाति है तमिलनाडु की है। बहुत बार यूपीएससी और जो भी पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें पूछता है, तो आर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, उसके बाद में जिलों की अवस्थिति बुझा है। क्या बुझा? जिलों की अवस्थिति। जिलों में सारा झील अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बड़खल हरियाणा के अंदर दी गई है। और उसके बाद में देखिए लोकटक, क्या दोस्तों, लोकटक कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट झील है। लोकटक झील मणिपुर के अंदर है। क्या दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर के अंदर है। और काली वैली झील तमिलनाडु में है। अब दोस्तों जो झील हैं अभी यहीं पर देख लेते हैं जो बाकी झील। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की देखते हैं। क्या जम्मू कश्मीर की जो भी झीलें हैं, जम्मू कश्मीर जिलों में देखिए, एक तो वुलर झील है और एक डल है। एक तो डल झील है, एक वुलर है। दो झीलों का नाम याद रखिए, वुलर झील और डल झील। उसके बाद में बाकी झीलें हैं उन सब में नाग लगा हुआ है। क्या दोस्तों, क्या लगा हुआ है? नाग। बाकी सब में नाग लगा हुआ है। कैसे? देखिए, नाग, जैसे अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग और नागिन। क्या दोस्तों, वुलर झील और डल झील का नाम याद रखिए। बाकी में अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, नागिन सब में नाग लगा है, तो पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर की झील है। उसके बाद में दोस्तों जो लद्दाख की झीलें हैं उनको भी यहीं पर देखिए। लद्दाख की झीलें, जो भी झीलें हैं उन सब में क्या लगा हुआ है? तस्सो। तस्सो, सब जिलों में तस्सो लगा हुआ है। जैसे तस्सो मोरोरी, तस्सो कार और पंगोंग तस्सो। क्या दोस्तों, तस्सो लगा हुआ है लद्दाख के जिलों में। तस्सो मोरोरी, तस्सो कार और पंगोंग तस्सो, 3 जिले इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में जो जिले हैं हिमाचल प्रदेश की देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दो बहुत ही सिमिलर हैं। हिमाचल प्रदेश की 3 जिले इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? रेणुका, चंद्रताल और सुरताल। कौन कौन सी? रेणुका, रेणुका, रेणुका और चंद्रताल और सूरजताल। देखिए दोस्तों, अब उत्तराखंड की जो जिले हैं उन सब में ताल लगा हुआ है। अंतिम में क्या लगा हुआ है? ताल लगा हुआ है। अंतिम में ताल लगा होता है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर आपको याद है, रेणुका, चंद्रताल और सूरताल। बाकी जो जिले ताल लगी होती हैं, जैसे नैनीताल होगी, भीमताल होगी और राक्षस ताल होगी, वो सभी उत्तराखंड की अपने आप हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में क्या लगा है? ताल। क्या दोस्तों, ताल लगा हुआ है उत्तराखंड में। और अगर हिमाचल प्रदेश की आपको तीनों याद हैं तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की? लोनार। महाराष्ट्र में क्या है? लोनार झील, जो क्रेटर झील है। उसके बाद में केरल में अष्टमुंडी, आपको पता ही है। और ओडिशा में चिल्का झील है। ओडिशा में चिल्का, ओडिशा की चिल्का झील है। ठीक है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश में कालेरू झील, आपको पता है, कालेरू। और पुलिकट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट। ठीक है दोस्तों, जिलों के बाद में हम आते हैं अपने पॉइंट पर। फिर हिमाद्री, हिमाद्री को महान हिमालय भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, क्या हिमाद्री को महान हिमालय भी कहा जाता है। राइट है। यह श्रेणी अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्य श्रेणी की तुलना में नवीनतम है। ठीक है दोस्तों, हिमाद्री जो महान हिमालय है वो अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट और विंध्य श्रेणी की तुलना में नवीनतम है। सत्य बात है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि हिमालय के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। क्या हिमालय के बारे में जान लेते हैं? हिमालय की श्रेणियाँ। ठीक है दोस्तों, हिमालय, सबसे पहले हिमालय में क्या आता है? काराकोरम श्रेणी। क्या आता है? काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी आता है सबसे पहले। इसके बाद में आता है लद्दाख। लद्दाख में बाद में कौन आता है? जास्कर। जास्कर श्रेणी के बाद में आता है हिमाद्री या महान हिमालय। क्या आता है? महान हिमालय। और इसके बाद में आता है हिमाचल हिमालय।
हिमाचल हिमालय। ठीक है दोस्तों, हिमाचल हिमालय के बाद में अंतिम में कौन सी आती है? शिवालिक। क्या दोस्तों? शिवालिक। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, उसके बाद में लद्दाख श्रेणी, उसके बाद में जास्कर श्रेणी, फिर महान हिमालय, बाद में हिमाचल हिमालय, अंतिम में शिवालिक सबसे बाह्य श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे का अध्ययन करेंगे। देखिए, कश्मीर घाटी के बारे में पूछा है। अब कश्मीर घाटी वापस ले लेते हैं। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी है ये पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य में कश्मीर घाटी है। ये तो ऊपर पीर पंजाल श्रेणी होगी, नीचे हिमाद्री होगी, इसके बाद बीच में जो है ये कश्मीर घाटी है। दोस्तों, ये कश्मीर घाटी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यमुना नदी के बारे में पूछा है। यमुना नदी के सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा है। यमुना नदी के सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम की ओर क्रम पूछा है। तो देखिए दोस्तों, ये यमुना नदी है। यमुना नदी यमुनोदी हिमनद से निकलती है, बंदरपुर श्रेणी से, और ये प्रयाग में, क्या दोस्तों? प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। प्रयाग में, कहाँ में? प्रयागराज में, प्रयाग में। ठीक है, और ये यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर से निकलती है और ये दिल्ली और आगरा के पास बहुत प्रदूषित हो जाती है, और इसकी नदियों का क्रम चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो जनजातियाँ हैं, कुछ यहाँ के रेगमा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। सत्य है, रेगमा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। और अंडमान निकोबार की कौन कौन सी हैं? जारवा, सेंटलीज और निकोबारी और हालचू तथा ओज। इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार की जो हैं, देखिए दोस्तों, कौन कौन सी हैं? जारवा, सेंटलीज, निकोबारी और हालचू और ओज इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पूछा खनिज और संबंधित शहर। तांबा आपको पता ही है, राजस्थान की खेतड़ी में पाया जाता है। तांबा राजस्थान की खेतड़ी में। लो ऐसे कहाँ पर है? कर्नाटक, और कर्नाटक का बेल्लारी और चित्रदुर्ग में पाया जाता है। बॉक्साइड एमपी के अंदर कटनी में पाया जाता है। अब देखिए, वर्ल्ड भूगोल के बारे में क्वेश्चन आ गया। वर्ल्ड भूगोल के बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड भूगोल विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में है। देखिए दोस्तों, एटलस पर्वत है। पर्वत में सबसे पहले क्या है? एटलस पर्वत है कहाँ पर? एटलस पर्वत कौन से महाद्वीप में है? तो महाद्वीप आ जाता है अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है, और पश्चिम अफ्रीका के अंदर है। देश कौन सा? मोरक्को। ठीक है दोस्तों, और अब कभी ये पूछ ले कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी ऊंची चोटी है टॉपकल नाम की ऊंची चोटी है, जो 4165 मीटर ऊंची है। देखिए दोस्तों, इसके बाद में है किलिमंजारो तंजानिया। क्या दोस्तों? किलिमंजारो तंजानिया, ये भी है अफ्रीका के अंदर, और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो है जो अफ्रीका महाद्वीप की, किलिमंजारो है जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर है। किसकी? किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पूछा है चिम्बोराजो, ये इक्वाडोर में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पायरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, मलेशिया में किंटा घाटी है। मलेशिया में किंटा घाटी टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अहुल हास एक गर्म धारा है। कहाँ पर है? देखो, हिंद महासागर की एक धारा है। हिंद महासागर की धाराओं के नाम तो अहुल हास है, हिंद महासागर गर्म धारा है। पूछता है क्या है कि अहुल हास जो हिंद महासागर में पाई जाती है, ठंडी धारा है या गर्म धारा है? तो ये गर्म धारा है। उसके बाद में तूफान और उससे संबंधित क्षेत्र पूछता है। बेगुआ फिलीपींस के अंदर है। क्या दोस्तों? बेगुआ फिलीपींस के अंदर है। अब देखिए, हरिकेन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। हरी कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, हरिकेन अमेरिका में पाया जाता है। और टाइफून चीन के अंदर, विलीविलीज ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे याद नहीं होता, हरी अमेरिका में है, टाइफून चीन में है, विलीविलीज ऑस्ट्रेलिया में, याद कर लीजिए आराम से। और अब लो खनिज उत्पादक क्षेत्र और देश, कारागंडा कजाकिस्तान के अंदर है, और किरोई यूक्रेन के अंदर है, और नॉर्मंडी फ्रांस के अंदर है, और पिरेनीज फ्रांस के अंदर है। दोस्तों, विश्व के
भूमध्य सागरीय प्रदेशों में क्या कह रहा है कि विश्व के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। क्या कह रहा है कि जो भूमध्य अमेरिका और यूरोप का क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही खट्टे फलों का उत्पादन बड़े क्षेत्र पर होता है। देखिए नरजातीय समूह और देश, नरजातीय समूह और देश में यहूदी कहाँ पर है? यहूदी इजराइल के अंदर है, टेडा लीबिया के अंदर है, और बेजा मिस्र के अंदर है, बेजा मिस्र के अंदर है, लूर ईरान के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक, क्या प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या को 2.1 तक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे का अध्ययन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।